नमस्कार, मैं चोनहिन मिंज, हिंदी शिक्षिका, प्रायोगिक विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं 8वीं कक्षा के लिए संकलित पुस्तक दूरवा भाग 3 में सम्मिलित एक मज़ेदार कविता को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज के कार्यक्रम से आप कविता के वाचन की शैली से अवगत होंगे, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे, कविता को अपनी तरह से अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकेंगे, कुछ व्याकरणिक बिंदुओं जैसे संज्ञा और विशेषण शब्द के सामान्य परिचय से अवगत होंगे। इसी तरह की नई कविता की कल्पना भी कर सकेंगे। विद्यार्थियों, जब हम कुछ बड़े होते हैं तब हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह के खेल खेलते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को फुटबॉल, किसी को बास्केटबॉल तो किसी को वॉलीबॉल, किसी को कबड्डी तो किसी को खो खो। लेकिन जब हम छोटे रहते हैं, यानी 2 से 5 वर्ष के, उस समय हम गुड्डे गुड़ियों और तरह तरह के खिलौने से खेलते हैं। आज हम जिस कविता का पाठ करने जा रहे हैं वह प्यारी सी गुड़िया की कविता है। वह कवि की पसंदीदा गुड़ियों में से एक है। वह गुड़िया इतनी पसंद क्यों है? वह गुड़िया कहाँ से आई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पढ़नी होगी कविता। तो चलिए हम कविता पाठ करते हैं। बच्चों, कविता शुरू करने के पहले मैं आपको कवि कुंवर नारायण जी का परिचय दे दूं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण एक हिंदी साहित्यकार थे। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अगे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में रहे हैं। 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। उनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह, चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, कविता के बहाने, खंड काव्य, आत्मजयी और बाजश्रवा के बहाने। कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, समीक्षा विचार, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण हमारे दौर के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। तो आइए शुरू करते हैं कविता पाठ। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर हम कविता के भावार्थ को समझेंगे। गुड़िया। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में,
बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगा रंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मूल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वो कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, वो गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा, 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 तुझको परी बनाऊंगा। बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी थी ना? अब हम कविता के भावार्थ को समझेंगे और कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे तथा उनसे वाक्य बनाना सीखेंगे। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। नुक्कड़ का अर्थ है कोना। वाक्य इस प्रकार है, मेरे घर के पास एक नुक्कड़ है। बुढ़िया का अर्थ है वृद्धा। बाजार में एक बुढ़िया सब्जी बेच रही है। अर्थ इस प्रकार है, इस कविता में खिलौने के प्रति एक बच्चे के प्रेम और उसकी भावनाओं को दर्शाया गया है। बच्चा कहता है कि वह मेले से एक छोटी सी गुड़िया खरीद कर लाया है, जिसे मेले में एक बुढ़िया एक कोने में बैठकर बेच रही थी। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। ठोक बजाकर, यहाँ ठोक बजाकर इसका अर्थ है जांच परख कर। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी हो तो हमें ठोक बजाकर देख लेना चाहिए। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि वह गुड़िया को खरीदते समय उसका मोल भाव किया है और उसे देख परख कर लाया है। वह कहता है
कि गुड़िया आंखें झपका सकती है और पिया पिया भी कहती है। अर्थात जब आप कोई छोटा या बड़ा सामान खरीदते हैं तो पूरे आश्वस्त होने के बाद ही आप उसे लेते हैं। यह हमारी स्वाभाविक आदत है। हम कम पैसों में अच्छी से अच्छी वस्तु लेना चाहते हैं। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। मतवाली इसका अर्थ है मदहोश। तुम्हारी आंखें बहुत मतवाली है। यहाँ पर गुड़िया की रूपरेखा का वर्णन किया गया है। गुड़िया की चुनरी लाल रंग की है और वह सितारों से जड़ी हुई है और उसकी बड़ी बड़ी मतवाली आंखें बहुत सुंदर लग रही है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। सलोनी, सलोनी का अर्थ है सुंदर, गुदड़ी फटे पुराने कपड़े। तुम बड़ी सलोनी लग रही हो। आगे इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि उसे पता है कि गुड़िया बेकार की फटी पुरानी चीज़ों से बनी है, लेकिन फिर भी वह बच्चे को लुभा रही है। बच्चे को उस गुड़िया से प्यार हो गया है। किसी नए खिलौने की तरह गुड़िया ने बच्चे के मन को जीत लिया है, अर्थात उसने बच्चे को लुभा लिया है। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। रंगारंग का अर्थ है तरह तरह के रंगों वाला, फुलवारी फूलों का बगीचा। वाक्य प्रयोग, आज मेरे घर के पास एक रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ पर बच्चा बता रहा है कि वह गुड़िया को अपने खिलौने की अलमारी में सजाकर रखेगा, जहाँ उसने कागज़ की फुलवारी बनाई है। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज़ सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। गहना, गहना का अर्थ यहाँ है आभूषण। परी अप्सरा। स्त्रियों को गहनों से प्यार है। छोटे बच्चे परी के समान लगते हैं। बच्चों, इस अंतिम पंक्ति में बच्चा कह रहा है कि वह अपनी गुड़िया को रोज़ नए नए कपड़ों और गहनों से सजाना चाहता है और उसे परी बनाना चाहता है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह गुड़िया कविता पसंद आई होगी। इस कविता में गुड़िया की विशेषता को बतलाया गया है। व्याकरण की बात करें तो कविता में संज्ञा और विशेषण शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। आइए कुछ शब्दों पर नज़र डालते हैं। मेला, गुड़िया, बुढ़िया, अलमारी, खिलौना, कागज़, इन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि मेला स्थान का बोध करा रहे हैं, गुड़िया, बुढ़िया व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, अलमारी, खिलौना, कागज़ वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो ये सभी शब्द संज्ञा हैं। इसी प्रकार कविता में विशेषण शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे छोटी, प्यारी, रंग, सलोनी, काली काली। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा अथवा
सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ छोटी, प्यारी, रंग, सलोनी, काली काली जैसे शब्द विशेषण हैं। इन शब्दों में गुड़िया की विशेषता बताई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, जब आप छोटे थे तो आपको किस चीज़ से ज़्यादा खेलना पसंद था और क्यों? दूसरा प्रश्न है, आप अपने पसंदीदा खिलौने को लेकर एक कविता लिखिए और अपने दोस्तों व शिक्षक के साथ साझा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली पढ़िए और बताइए कि यह कविता अच्छी लगी और क्यों। आपको यह कविता 7वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 2 में मिलेगी। पाठ संख्या 4, पृष्ठ संख्या 19। चौथा प्रश्न है, संज्ञा और विशेषण शब्दों की सहायता से वाक्य रचना कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में आप कविता के वाचन की शैली से अवगत हुए, कविता में आए शब्द और उसके अर्थ को जाना, कविता के भावार्थ को समझा। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।